भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन बंदन करते हुए समय समय पर भारत देश में अवतरित सभी महान संतों, गुरुओं, ऋषियों, मुनियों के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम सब लोग जिस मसीहा के जन्मदिन के कार्यक्रम में मौजूद हैं, ऐसे हम सब लोगों के मसीहा, सामाजिक परिवर्तन के महानायक, सोती हुई कौम को जगाने वाले, बाम से DS4 DSP के जन्मदाता, हम सब लोगों के भाग्य विधाता मान्यवर मसीहा कांशीराम साहब जी के 90वें जन्मदिन के अवसर पर मैं मान्यवर साहब के चरणों में सत सत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के ऐसे मौके पर हम सब लोगों की आदर्श नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अकलियतों, मजदूरों, गरीबों, छात्रों, नौजवानों के दिल की धड़कन, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, भारत देश की होने वाली प्रधानमंत्री परम आदरणीय बहन जी की लंबी उम्र की कामना करता हूं। साथ ही साथ माननीय बहन जी ने जिन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, युवा दिल के धड़कन आदरणीय आकाश आनंद जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज बहुजन समाज पार्टी जनपद अंबेडकर नगर के द्वारा मान्यवर साहब के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस विचार गोष्ठी के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे साथी अयोध्या मंडल के प्रभारी आदरणीय श्री बलराम निषाद जी, इस विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि, हम सब लोगों के अगुआ, हम सब लोगों के नेता, आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से, मान्यवर मसीहा कांशीराम साहब के आशीर्वाद से, जिनको पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को लंबे समय से आगे बढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। आज माननीय बहन जी के आशीर्वाद से अयोध्या मंडल, आजमगढ़ मंडल, वाराणसी मंडल के मुख्य प्रभारी और देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा, राज्यसभा में लंबे समय तक देश के दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अकलियतों, मजदूरों, गरीबों, छात्रों की आवाज को बुलंद कर चुके हम सब लोगों के नेता आदरणीय श्री घनश्याम चंद्र खरवार जी का आप सभी सम्मानित साथियों की तरफ से मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अभी अपनी बात को विस्तार से रखने का काम किए बहुत ही विद्वान साथी और जिनके पिताजी लंबे समय से कई बार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब वो गरीबों की आवाज को बुलंद करते थे तो चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन करके उसका निस्तारण करने का काम करते थे। ऐसे आदरणीय जो हम लोगों के बीच में नहीं है, श्री शेर बहादुर सिंह जी के पुत्र और जिनको आदरणीय बहन जी ने अपना आशीर्वाद दे करके विधानसभा क्षेत्र जलालपुर से चुनाव लड़ाने का काम किया था और अयोध्या मंडल ही नहीं, पूर्वांचल के कई विधानसभाओं में सर्वाधिक मत जिनको मिला है उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर राजेश सिंह जी। अभी अपनी बात को रखे हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अपनी बात को रखने का काम किए जनपद अंबेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और इस जिले के प्रभारी छोटे भाई के समान श्री अरविंद गौतम जी, दूसरे विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी और बहुत ही मेहनती साथी वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर दयाराम राजभर जी, और सबका नाम जानता हूं, लेकिन चूंकि साथियों 3 बज गया
और लंबे समय से आप लोग बैठे हैं, इसलिए जितने भी लोग यहां बैठे हैं और बाहर हमारे साथी इससे कई गुना भीड़ में बाहर टहल भी रहे हैं, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, उन सभी बहुजन समाज पार्टी के नेता साथियों का, कार्यकर्ता साथियों का, पदाधिकारी साथियों का, जिम्मेदार साथियों का मैं आज के ऐसे अवसर पर अपनी तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अभी हमारे कई नौजवान साथियों ने अपनी बात को रखा, इसलिए सभी साथियों की बातों से सहमत होते हुए मेरे साथियों कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी है। आज मैं मात्र अपने नेता आदरणीय पूर्व सांसद जी के विचारों को सुनना चाहता हूं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कल से लोकसभा के चुनाव की तिथि घोषित हो जाए, तो हम सब लोगों को लोकसभा के चुनाव में चलना है और बहुजन समाज पार्टी के साथियों आपके सामने लंबी चुनौती है। ऐसे लोग भी आज मान्यवर साहब की जयंती मना रहे हैं और ऐसे लोग भी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जो लोग सत्ता में रहते हैं, चाहे आज सत्ता में रहने वाली डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और चाहे इससे पहले सत्ता में रहने वाली समाजवादी पार्टी हो और चाहे लंबे समय तक केंद्र में सरकार चलाने वाली कांग्रेस पार्टी हो, ये मेरे साथियों राजनीतिक दल समय समय पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयास से उनके द्वारा पूरे जीवन में किए गए संघर्ष और उनके लंबे संघर्ष के बाद जो भारत देश को 1947 में एक पवित्र संविधान मिला था, उस संविधान को मेरे साथियों 76-77 साल बीत जाने के बाद भी केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोगों की मानसिकता मेरे साथियों दूषित है। इसके नाते अभी तक बाबा साहब अंबेडकर का जहां संविधान नहीं लागू हुआ, वही भारतीय जनता पार्टी हो, ये मेरे साथियों संविधान को बदलने की बात करती है, समीक्षा करने की बात करती है। और मेरे साथियों कांग्रेस पार्टी का तो जीवन भर का इतिहास रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर के मेरे साथियों जीवन में अगर सबसे ज्यादा किसी ने रोड़ा बनने का काम किया, नुकसान करने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कदम कदम पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मेरे साथियों विरोध करने का काम किया था। लेकिन ऐसे मसीहा बाबा साहब अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी के लोगों को मेरे साथियों जवाब देते हुए भारत देश के दलितों को, पिछड़ों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, गरीब लोगों को मेरे साथियों हक, हकूक, अधिकार देने के लिए संविधान में मेरे साथियों कानून बना करके संविधान देने का काम किया। लेकिन उनकी नियत साफ नहीं है, आज तक संविधान नहीं लागू हुआ है। लेकिन वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो सहयोगी दल है, उस सहयोगी दल का नाम समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का भी आप इतिहास जानते हैं, अंबेडकर नगर के लोगों आप समझदार लोग हैं, यहाँ के कार्यकर्ता मिशनरी लोग हैं। आप जानते हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे उनके बेटे श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो, इन दोनों बाप बेटों को जब जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का मौका मिला है, तब तब मेरे साथियों इनका इतिहास रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का इन्होंने किया है तो अनुसूचित जाति के लोगों का किया है, गरीबों का किया है। और मेरे साथियों आदरणीय बहन जी हम सब लोगों की नेता है, आदरणीय बहन जी ने 4 बार के शासनकाल में मेरे साथियों परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, नारायण गुरु, संत कबीर साहब, संत रविदास जी सहित अन्य संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में सत्ता में रहते हुए 26 जन कल्याणकारी योजनाओं को चला करके जहां उत्तर प्रदेश के किसानों का मेरे साथियों सर्वाधिक विकास किया, पिछड़ों का विकास किया, छात्रों को मेरे साथियों विकास के रास्ते पर ले चलने का काम किया और बड़े पैमाने पर मेरे साथियों 25 लाख से ज्यादा अस्थायी नौकरी देने का काम
अगर किसी पार्टी ने किया है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है, उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी माइती जी है। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाए, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान करने के लिए और बहुजन समाज में पैदा हुए महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों के अपमान के लिए मेरे साथियों समाजवादी पार्टी की सरकार ने बदले की भावना से, मेरे साथियों जिनके नाम से जिला बना था, संत रामदास जी के नाम से, संत कबीर जी के नाम से, गौतम बुद्ध जी के नाम से, छत्रपति साहू जी के नाम से, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, महामाया जी के नाम से, साथियों एक दो नहीं मेरे साथियों दर्जनों से अधिक जिलों का निर्माण आदरणीय बहन जी ने कराने का काम किया था। बहुजन महापुरुषों के नाम से बने जिले को अगर किसी ने खत्म करने का काम किया है तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, उस नेता का नाम श्री मुलायम सिंह यादव, श्री अखिलेश यादव है। आज ऐसे लोग भी पता नहीं किस मुंह से वो कांसीराम साहब का नाम ले रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी माननीय कांसीराम साहब के द्वारा किए गए निर्माण वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी को बर्बाद करने की बात करते हैं, खत्म करने की बात करते हैं। आज ऐसे लोग भी मेरे साथियों माननीय कांसीराम साहब की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के नौजवान साथियों आपके सामने चुनौती है, ये लोग जब आपके गांव में जाए तो आप इनसे जरूर प्रश्न पूछिए का काम करिएगा कि आपने जिले को खत्म कर दिया, आपने अनुसूचित जात के नौजवानों को जो रोजगार मिला था ठेकेदारी के नाम से, जो आरक्षण मिला था, उस अनुसूचित जात के आरक्षण को आपने खत्म करने का काम किया था। अनुसूचित जात के कर्मचारियों का प्रमोशन में जो आरक्षण मिला था उसको खत्म करने का आपने काम किया था। एक दो काम नहीं, इनका इतिहास मेरे साथियों अनुसूचित जात के विरोधियों में रहा है। इसलिए मेरे साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आदरणीय बहन कुमारी माइती जी एक हमारी नेता है जो मेरे साथियों 69 साल की उम्र में आज पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कदम कदम पे अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो उस नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी माइती जी है, उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए प्यारे साथियों मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल से हम लोग चुनाव के मैदान में काफी दिन से हैं, लेकिन लिखा पढ़ी में हम लोग कल से चुनाव के मैदान में आ जाएंगे और हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि जैसे हम सब लोग 1996 में पहली बार इस धरती से, इस लोकसभा से मेरे साथियों देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में बहुजन समाज का अगर किसी ने फहराने का काम किया था, माननीय आशीर्वाद बहन जी के आशीर्वाद से, इस जिले के मानिकरों के आशीर्वाद से, नौजवानों के सोच से, तो उसका नाम है, नेता का नाम है घनश्याम चंद्र खरवार जी। आज मेरे साथियों हमारे बीच में बैठे हैं, इनके नेतृत्व में माननीय बहन जी के आशीर्वाद से हम लोग चुनाव के मैदान में मेरे साथियों हैं और पूरा अम्बेडकर नगर के साथियों माननीय खरवार साहब को उत्तर प्रदेश के कई लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करने जाना है। इसलिए यहाँ की दौड़ आप जैसे लोग कंधों पर है। इसलिए मेरे मित्रों आप हमको तो संकल्प है कि जब तक वोट अपने अपने गांव में अपने अपने बूथों पर हम नहीं डलवा लेंगे तब तक अब सुख रखने का काम लेंगे। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरा करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से लाखों मतों से जिता करके देश की लोकसभा में भेजने का काम करेंगे, जिससे आदरणीय बहन कुमारी माइती जी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पुनः माननीय मसीहा कांसीराम साहब के चरणों में नमन बंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।